हेलो एवरीवन, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ऑलराइट, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है, इक्विलिब्रियम प्रेशर केपी। तो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ध्यान से देखिएगा। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, पिछले टॉपिक में जो आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स पढ़ा था उस पे और ज्यादा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। बाकी कोई डाउट है तो है, कभी भी पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, मान लेते हैं कि कोई जनरल रिएक्शन है जिसमें ए मोल ऑफ ए बी मोल ऑफ बी मिलकर के बना रहा है सी मोल ऑफ सी और डी मोल ऑफ डी, ठीक है। मतलब कुछ रिएक्टेंट हैं जो मिलकर के क्या बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो A मोल ऑफ A ने जनरल रिएक्शन, लेट अस कंसीडर द जनरल रिएक्शन। ध्यान से देखेंगे आप, लेट अस कंसीडर जनरल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B at equilibrium gives C mole of C plus D mole of। इतना तो मालूम है कि आपको ये पता होगा कि इसका केसी कैसे निकलेगा, पता है ना कि केसी हम लोग कैसे निकालते हैं। अरे अब आप ज्ञाता हो जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालने के। केसी क्या होगा भाई? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो कंसंट्रेशन ऑफ C raised to power C, concentration of D raised to power D upon concentration of A raised to power A and concentration of B raised to power B। Let us consider this equation 1। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमको मालूम चल गया कैसे किया। तो चलिए, जनरल सब गैसियस स्टेट में ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, गैसेस के लिए हमको मालूम है from ideal gas equation, from ideal gas equation क्या होता है भाई? ideal gas equation T is equal to nRT, यानी P is equal to N by V active mass into RT, यानी P is equal to active mass लिख देते हैं, active mass into active mass into RT, ठीक है। तो P is equal to active mass into RT, यानी कि अगर आपको बोला जाए कि इसके लिए आप KP लिखिए, इस इक्वेशन के लिए KP लिखिए, तो KP आप क्या लिखेंगे? जहां जहां कंसंट्रेशन हो उसको आप प्रेशर कर देंगे। तो प्रेशर ऑफ C का पावर C, प्रेशर ऑफ D का पावर D अपॉन प्रेशर ऑफ A का पावर A एंड प्रेशर ऑफ B का पावर B। अब हम लोग निकालते हैं PC, PD, PA और PD की वैल्यू। PC की वैल्यू निकालिए, PC इसको क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन इनटू RT, कंसंट्रेशन इनटू RT, यानी कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू RT। PC की पावर C निकालना है तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू RT का पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ C into RT का पावर C, यानी एक्टिव मास ऑफ C into RT का पावर C, यानी आपको मिल गया एक्टिव मास ऑफ C का पावर C into RT का पावर C, RT का पावर C। सिमिलरली PD निकालिएगा, PD raised to power D, यानी आपको क्या मिलेगा? PD raised to power D आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक्टिव मास ऑफ D into RT का पावर D, यानी आपको मिलेगा एक्टिव मास ऑफ D का पावर D इनटू RT का पावर D, D का पावर D, RT का पावर D। PA निकालिए, PA का पावर है एक्टिव मास ऑफ A इनटू RT, कंसंट्रेशन ऑफ RT का पावर T, यानी आपको क्या मिलेगा? एक्टिव मास ऑफ A का पावर A इनटू RT का पावर A, RT का पावर A, PB का पावर B क्या मिलेगा भैया? एक्टिव मास ऑफ D
आर टी का पावर बी। ठीक है, मतलब क्या, एक्टिव मास ऑफ बी का पावर बी आर टी का पावर बी। अब ये सारी वैल्यू से आप पुट करिए के पी की जगह। इसको इक्वेशन हम ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, वो तो इक्वेशन क्या लेना है सामने ही आपके, फ्रॉम टू इक्वेशन नंबर 2 से आपको क्या मिल रहा है, पीसी का पावर सी केपी इज इक्वल टू पीसी रेज़ टू पावर सी, और पीसी रेज़ टू पावर सी की वैल्यू कितनी है, एक्टिव मास ऑफ सी का पावर सी आरटी का पावर सी इंटू पीडी का पावर डी, पीडी का पावर डी ये नोट कर लिया, पीडी का पावर डी ये रहा, एक्टिव मास ऑफ डी का पावर डी आरटी का पावर डी, एक्टिव मास ऑफ डी का पावर डी आरटी का पावर डी अपॉन पी की पावर ए, यानी एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ए और आरटी का पावर ए। हाँ जी, क्या दिक्कत होगा कैसे बोलिएगा, हाँ बोलना लगे तो कैसे बोलिएगा, क्या बोल लीजिएगा, आपकी आवाज सुन जाएगी। एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ए आरटी का पावर ए। अब क्या अगला है पीडी का पावर बी, यानी एक्टिव मास ऑफ बी का पावर बी, बी का पावर बी आरटी का पावर बी बी। अब भाई एक्टिव मास वाला एक पास कर लेते हैं, आरटी वाला एक पास कर लेते हैं, ठीक है ना, बस काम खत्म, बहुत मुश्किल आ रहा है। केपी इज इक्वल टू एक्टिव मास वाला सी वाला है, डी वाला है, ए वाला है और बी वाला है। ठीक है, क्या मिला भैया, मेरा एक्टिव मास ऑफ सी का पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी का पावर डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए का पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी का पावर बी। आरटी वाला एक पास कर दो, आरटी का पावर सी इंटू आरटी का पावर डी अपॉन आरटी का पावर ए, आरटी का पावर। हाँ जी, इतना नोट करिए तब हम मिटाएंगे ना, नोट करिए जल्दी से, किनारे में जल्दी से नोट करके बताइए। हाँ हुआ नहीं हुआ, हो गया होगा, इतना तो होशियार नहीं था, तुरंत बंदा वीडियो पॉज कर लेंगे, लिख लेंगे, ये तो आता ही। हाँ जी, देखिए केसी वाला इक्वेशन से मिल गया, लेकिन आपके पास होगा, अभी हम जो बोलेंगे कि केसी वाला इक्वेशन देख के बोलिए तो बोलिएगा, ठीक है। चलो भाई केपी वाला, तो केपी ये देखिएगा, कंसंट्रेशन वाला एक पास, आरटी वाला एक पास, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो आरटी का पावर सी प्लस डी और नीचे में आरटी का पावर ए प्लस बी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो केपी इज इक्वल टू, आ जाओ भाई केपी भैया, केपी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी पावर डी अपॉन बी, एक्टिव मास ऑफ ए का पावर ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी का पावर बी। चलो भाई आरटी का पावर, आरटी का पावर ऊपर में बोलो जल्दी बोलो, कितना हो गया, सी प्लस डी, हाँ सी प्लस डी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोले। अपॉन नीचे में आरटी का पावर क्या, ए प्लस बी, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी, वाओ क्या बात है, क्या बात है। केपी इज इक्वल टू क्या, पता नहीं क्या, इसका वैल्यू कितना देखो, कहीं दिख रहा है, अभी आप जो लिखे हो उसमें इसकी वैल्यू देखो, कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाँ केसी, केसी दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, हाँ थोड़ा क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, हाँ थैंक यू केसी, हाँ केसी 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 आरटी का पावर सी प्लस डी अपॉन में आरटी का पावर ए माइनस 3, तो डिवीजन का पावर माइनस हो जाता है, तो आरटी का पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस मतलब केपी इज इक्वल टू केसी आरटी का पावर डेल्टा एन,
डेल्टा एन, अबे डेल्टा एन कहाँ से है? कहीं तो दिख ही नहीं रहा डेल्टा एन, पता नहीं कहाँ से लिखते हैं, सी प्लस डी ए प्लस डी कैसे होता है, यहाँ डेल्टा एन लिख के परेशान कर देते हैं। हाँ तो ये बता देते हैं डेल्टा एन क्या है भाई। उतना बड़ा बड़ा लिख करके तेज और हमें बर्बाद करने से अच्छा इसको डेल्टा एन मान लो। क्यों कोई दिक्कत है? डेल्टा एन हियर हियर कहाँ, यहाँ, हाँ बिल्कुल यहाँ, हियर डेल्टा एन इज इक्वल टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस डी। इतना आसान है डेल्टा एन। अच्छा सी प्लस डी क्या था? क्या था? प्रोडक्ट वाला था, स्टैटिक कोएफिशिएंट माइनस ए रिएक्टेंट वाला था। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस ए प्लस बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सुंदर सुंदर लिखे थे एकदम सुंदर सोचिए शब्दों में। डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ moles of reactant, मजा आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मजा आया नहीं आया? जरा एक रिलेशन देखिए इसको भी आपके सामने लिख लेते हैं। N2 plus 3H2 gives 2NH3, N2 plus 3H2 gives 2NH3। आपसे कोई पूछे कि भाई डेल्टा एन क्या होगा, आइएगा ना होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 माइनस प्रोडक्ट में कितना है, 2 माइनस रिएक्टेंट में कितना है, यहाँ 1 और यहाँ 3, 1 प्लस 3 प्लस 3, सी प्लस में केवल एक ही था तो 2 हो गया माइनस रिएक्टेंट का ये प्लस 3। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 1 4, यानी डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस 2। डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस 2। एक और रिएक्शन H2 प्लस I2 gives 2HN, H2 plus I2 gives 2HN। डेल्टा एन क्या होगा भाई? डेल्टा एन हो गया प्रोडक्ट 2 माइनस रिएक्टेंट 1 प्लस 1। डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 माइनस 2, यानी डेल्टा एन इज इक्वल टू कुछ ना 0। ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन केपी एंड केपी। ओके, आई होप समझ में आया होगा। केपी और केसी के बीच में आपको क्या रिलेशन मिल रहा है? केपी इक्विलिब्रियम प्रेशर इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू आर गैस कांस्टेंट टी एब्सोल्यूट टेंपरेचर विदाउट डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कितना कंसंट्रेशन है माइनस रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन